10,000 वर्ल्ड के इस एपिसोड की शुरुआत में हम लिंग फैंग को देखते हैं, जो कि ग्रेट एल्डर को बोलता है आपके एंसेस्टर के सामने में यहाँ पर जो पिलर मौजूद है, क्या आप इस पिलर के बारे में मुझे बता सकते हैं कि आपके एंसेस्टर को यह पिलर कहाँ से मिला था। इस पर ये एल्डर बोलता है इस पिलर को हम लोगों के एंसेस्टर ने एशियन रूइन से लाया था, और तुम्हें इस जगह पर जो कुछ भी लग रहा है कि यह काफी ज्यादा रेयर ट्रेजर है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यह एक बस मामूली सा पिलर है। इस पर लिंग फैंग बोलता है एल्डर, अगर इस जगह पर ऐसी बात है तो क्या मैं इस स्टोन की इस जगह पर जांच कर सकता हूँ। इस पर निंदी के ग्रैंडफादर बोलते हैं इस ट्रेजर को हम लोगों के एंसेस्टर ने लाया था, इसीलिए इस ट्रेजर को आखिरकार हम इस जगह पर तुम्हें कैसे दे सकते हैं। मगर तभी निंदी आकर अपने ग्रैंडफा से बोलती है कि ग्रैंडफा प्लीज आप इस चीज को लिंग फैंग को दे दीजिए, क्योंकि आप कहीं ये भूल तो नहीं गए हो ना कि अंकल लिंग फैंग ने इस जगह पर मेरी जान बचाई थी, और ये स्टोन इतना ज्यादा खास भी नहीं है जो कि आप इस जगह पर इतना ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये तो बस एक ऑर्डिनरी सा स्टोन है, इसीलिए अब आपको यहाँ पर इस पिलर को लिंग फैंग को दे देना चाहिए। यह बोलने के बाद निंदी इस जगह पर काफी ज्यादा जिद करने लगती है, जिसकी वजह से इसके ग्रैंडपा को ना चाहते हुए भी हाँ बोलना पड़ता है। और इन सब चीजों को दूर से लिंग फैंग देख रहा था, इसीलिए वो अपने पास से एक ट्रू गॉड लेवल का ट्रेजर बाहर निकाल लेता है और वो उसे इस एल्डर को यहाँ पर दे देता है, जिसे देखकर ये एल्डर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और वो बोलता है लिंग फैंग, आखिरकार मैं इतने ज्यादा रेयर ट्रेजर को इस जगह पर तुमसे कैसे ले सकता हूँ, ये तो काफी ज्यादा है। तभी निंदी बोलती है ग्रैंडपा, मैंने आपको तो पहले ही बोला था कि अंकल लिंग फैंग काफी ज्यादा अच्छे इंसान है, और आप देख सकते हैं कि उन्होंने इस जगह पर आपको एक कितना ज्यादा रेयर वेपन दिया है। मगर अभी भी निंदी के ग्रैंडफादर इस वेपन को लेने से इस जगह पर मना कर रहे थे। तभी साउडियन आगे की ओर आकर बोलता है ग्रैंडपा, आपको इस जगह पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप आराम से इस ट्रेजर को अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि मेरे मास्टर के पास और भी कई ज्यादा ट्रेजर्स मौजूद हैं, इसीलिए अगर आप एक ट्रेजर इस जगह पर ले भी लेते हैं तो इस चीज से मेरे मास्टर को कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ट्रू गॉड रिलम के ट्रेजर तो मेरे मास्टर के लिए बस एक नॉर्मल सी बात है। इस बात को सुनकर निंदी के ग्रैंडफादर इस जगह पर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, और वो अपने मन में सोचता है आखिरकार ये इंसान कौन है जिसके लिए यहाँ पर ट्रू गॉड रिलम का ट्रेजर कोई भी मायने नहीं रखता है। यह बोलने के बाद वो लिंग फैंग को ग्रीट कर इस जगह से जाने की तैयारी करने लगता है। इस पर लिंग फैंग बोलता है तुम और तुम्हारी ग्रैंड डॉटर इस जगह से चले जाओ, मैं कुछ देर के बाद इस जगह से चला जाऊंगा। इस बार निंदी और निंदी के ग्रैंडफादर हाँ बोलकर इस जगह से चले जाते हैं। इसके बाद साउटियान अपने मास्टर के पास आकर बोलता है मास्टर, आपने उन लोगों को झूठ क्यों कहा कि आप इस स्टोन के पास बैठकर इस जगह पर कल्टीवेशन करने वाले हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इस स्टोन के अंदर में काफी ज्यादा रेयर वेपन छुपे हुए हैं। इस बार लिंग फैंग बोलता है तुमने जो कुछ भी बोला है उस चीज के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, क्योंकि मुझे फिलहाल के लिए इस स्टैचू के बारे में यहाँ पर और भी ज्यादा पता लगाना है। साथ ही मंकी किंग ने जो हेयर अपना दिया था वो इस जगह पर इतना ज्यादा ग्लो कुछ समय पहले क्यों कर रहा था, इस चीज के बारे में भी मुझे यहाँ पर सबसे पहले पता लगाना है। यह बोलने के बाद लिंग फैंग इस जगह पर बैठ कर कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है, साथ ही वो इस पिलर की इस जगह पर जांच भी कर रहा था। तभी लिंग फैंग के अंदर से मंकी किंग का हेयर बाहर निकलकर आ जाता है, और ये हेयर जैसे ही इस पिलर के पास जाता है तो ये पिलर काफी तेजी के साथ फ्लाई करने लगता है, और इस चीज की वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा ब्लास्ट होने लगते हैं। और इस चीज को देखकर साउटियान यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। साथ ही इस चीज को देखकर लिंग फैंग भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है। तभी एक नरेटिंग वॉइस बोलती है बहुत ही लंबे समय के बाद मैं दोबारा से इस दुनिया में वापस आया हूँ, और ये आवाज इस स्टोन के अंदर से आई थी, जो कि धीरे धीरे करके नीचे की ओर आने लगता है। और इस चीज के बारे में थंडर ड्रैगन लेई लॉन्ग को भी पता चल जाता है, और वो बोलता है इस ऑरा को तो मैं पहचानता हूँ, क्योंकि ये ऑरा तो काफी ज्यादा फेमिलियर है। थंडर ड्रैगन यहाँ पर ये सब बोल ही रहा था। तभी इस स्टोन के अंदर से एक मंकी बाहर निकलकर आ जाता है, जिसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगती है। इसके बाद जब यहाँ पर सब कुछ शांत होता है तब हम एक बहुत ही ज्यादा प्यारे मंकी को देखते हैं, जिसका जन्म अभी अभी हुआ था। और वो बोलता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस स्टोन के अंदर से बाहर निकलने के बाद मैं किसी को यहाँ पर देख पाऊंगा। और थंडर ड्रैगन तुम तो जरा से भी नहीं बदले हो, क्योंकि जब तुम जिंदा थे तब भी तुम बिल्कुल ऐसे ही दिखते थे, और मरने के बाद भी तुम बिल्कुल ऐसे ही दिखते थे, इसीलिए हमेशा से तुमसे तो ज्यादा हैंडसम मैं था। इस बात को सुनकर थंडर ड्रैगन को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो रॉर करने लगता है।
और वो बोलता है तुम्हें यहाँ पर शायद से कोई गलतफहमी हो गई है क्योंकि मैं जिंदा हूँ, और अगर तुम इस जगह पर ऐसे ही बकवास करते रहे तो मैं तुम्हें जरूर से मार डालूंगा। इस बार मंकी किंग बोलता है सीनियर आप इस जगह पर गुस्सा क्यों हो रहे हो, क्योंकि मैं तो बस इस जगह पर आपसे मजाक कर रहा था, क्योंकि मुझे लगा था कि आप भी मेरे साथ मर गए हैं। इस बार थंडर ड्रैगन बोलता है मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि उस टाइम पर मेरी मौत नहीं हुई थी, बल्कि मेरी एनर्जी काफी ज्यादा कम हो गई थी, इसीलिए तब सबको ऐसा लगा था कि मेरी मौत हो चुकी है। इस बार मंकी किंग बोलता है सीनियर अब आप कैसे हैं। इस बार थंडर ड्रैगन बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और तुम क्या इस जगह पर मुझे बता सकते हो कि तब तुम कैसे खत्म हुए थे। इस बार मंकी किंग बताने लगता है कि दो काफी ज्यादा पावरफुल एम्परर ने मेरे ऊपर हमला किया था, जो कि डीमन रेलम से बिलोंग करते हैं, और इन्हीं दोनों से फाइट करते समय मेरी मौत हो गई थी, मगर मरने से पहले मैंने इस स्टोन को छोड़ दिया था ताकि मैं दोबारा से जिंदा हो सकूं। और आप लोग देख सकते हैं कि इसी स्टोन की बदौलत आज मेरा जन्म दोबारा से हो गया है। इस बात को सुनकर थंडर ड्रैगन बोलता है तुम तो सच में काफी ज्यादा स्मार्ट हो, क्योंकि तुमने अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए इस पिलर का यूज किया था, जिसकी वजह से तुम आज तक जिंदा हो, वरना तुम्हारा मौत तो कब का ही हो गया होता, क्योंकि इस स्टोन ने तुम्हारे सोल को बचा कर रखा था। इस बात को सुनकर मंकी किंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है, और वो लिंगफेंग की ओर देखकर बोलता है क्या मैं तुमसे ये पूछ सकता हूँ कि तुम आखिरकार कौन हो, हाँ तुम्हारे पास आखिरकार मेरा ये बाल आया कहाँ से। तभी साउटियान आई की ओर आगे बोलता है क्या तुम सच में मेरे मास्टर को नहीं जानते हो। इस बार लिंगफेंग साउटियान को एक थप्पड़ मारकर चुप करा देता है, और वो बोलता है सीनियर आपने अपने हेयर को मुझे खुद दिया था, और यह पिलर मेरा नहीं है, यह पिलर इसी जगह पर मौजूद था। इस बात को सुनकर मंकी किंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है, और वो बोलता है क्या तुम इस जगह पर अपना नाम मुझे बता सकते हो। इस बार लिंगफेंग बोलता है सीनियर पहले आप तो अपना नाम बताइए। इस बार मंकी किंग बोलता है मेरा नाम सियाओ सेंग है। इस बात को सुनकर लिंगफेंग थोड़ा सा शॉक हो जाता है, और वो बोलता है मंकी किंग क्या तुम ही वो एम्परर हो जिसके बारे में मैंने सुना है। इस बार मंकी किंग बोलता है लिंगफेंग क्या तुम्हें पहले से ही मेरा नाम पता था। या बोलने के बाद मंकी किंग लिंगफेंग की ओर देखने लगता है। इस बार लिंगफेंग कुछ देर तक सोचने के बाद बोलता है नहीं मैं आपको नहीं जानता हूँ, और ना ही कभी मैंने आपका नाम सुना है। इस बात को सुनकर मंकी किंग को यहाँ पर एक सदमा लग जाता है, और वो बोलता है चलो कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम लोगों को मेरे नाम के बारे में पता होगा, इसीलिए क्या तुम मुझे लिंगफेंग बता सकते हो कि आउटसाइड वर्ल्ड में आखिरकार चल क्या रहा है। इस बार लिंगफेंग बताने लगता है कि हम लोग स्पिरिट रेलम के फॉरबिडन एरिया में है, जहाँ पर मेरे ऊपर एक काफी ज्यादा पावरफुल डीमन ने हमला किया था, और मेरे सेक्ट में काफी ज्यादा तबाही मचा दी थी, इसीलिए मैं उन सभी लोगों को जड़ से मिटाने के लिए इस जगह पर आया था, ताकि वो लोग फ्यूचर में कोई भी परेशानी पैदा ना कर सकें। और इसी बीच मेरी मुलाकात निंडी नाम की एक लड़की से हुई, जिसका पीछा कुछ डीमंस कर रहे थे, और मैंने उसकी जान बचाई, जिसकी वजह से उसके ग्रैंडपा ने हम लोगों को अपने फॉरबिडन एरिया में आने का इजाजत दिया था। और यहाँ पर आने के बाद मेरी मुलाकात आपसे हुई। साथ ही मेरे फादर यानी कि स्वॉर्ड एम्परर लेट एम्परर के साथ फाइट कर रहे थे, मगर उनकी भी जानकारी अभी फिलहाल के लिए किसी के पास नहीं है कि वो लोग आखिरकार कहाँ हैं। इस बात को सुनकर मंकी किंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, और वो बोलता है सच में बाहर की दुनिया में तो काफी कुछ बदल चुका है। साथ ही लिंगफेंग अगर तुम बदला लेना चाहते हो जिन्होंने तुम्हारे साइज सेक्ट के ऊपर हमला किया था, तो इस चीज में मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इस बार लिंगफेंग बोलता है क्या सच में सीनियर आप इस जगह पर मेरी मदद करेंगे। इस बार मंकी किंग बोलता है हाँ मैं तुम्हारी मदद इस जगह पर एक शर्त में करूंगा। मगर इस बात को सुनकर यहाँ पर साउटियान को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, और वो मंकी किंग का काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लगता है कि क्या तुमने कभी अपनी शक्ल को आईने में देखा है कि तुम कितने ज्यादा छोटे हो, और तुम्हें क्या सच में लगता है कि तुम उन सभी डिमंस को फाइट में हरा सकते हो। तो तुम इस जगह पर मेरे साथ एक एक हाथ क्यों नहीं कर लेते हो, इससे पता चल जाएगा कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो। इस बार मंकी किंग बोलता है तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं उन सभी डिमंस को हरा नहीं पाऊंगा। तो मैं तुम लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि भले ही मेरा जन्म अभी अभी हुआ है, मगर मैं उन सभी को हरा सकता हूँ। और इन सब बातों को सुनने के बाद लिंगफेंग अपने मन में कुछ सोचने लगता है। इस चीज को देखकर मंकी किंग अपने मन में सोचता है क्या अभी भी इसे मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। यह सब कुछ सोचने के बाद मंकी किंग लिंगफेंग को बोलता है अगर तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो मैं इस जगह पर तुम्हें एक लेजेंडरी टेक्निक दे सकता हूँ, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। इस बात को सुनकर थंडर ड्रैगन बोलता है लिंगफेंग तुम मंकी किंग के ऊपर यहाँ पर भरोसा कर सकते हो,
क्योंकि मंकी किंग जिस टेक्निक के बारे में बात कर रहा है वो टेक्निक सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। इस बात को सुनने के बाद लिंगफेंग भी यहाँ पर हाँ बोल देता है, जिसकी वजह से मंकी किंग और लिंगफेंग के दरमियान में डील हो गया था। और इस चीज की वजह से मंकी किंग यहाँ पर साउटियान को काफी ज्यादा चिढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से साउटियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तुम इस जगह पर मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत कर रहे हो। इस बार मंकी किंग और भी ज्यादा यहाँ पर साउटियान का मजाक उड़ाने लगता है, जिसकी वजह से साउटियान इस जगह पर कुछ भी कर नहीं पाता है, क्योंकि मंकी किंग के पावर के बारे में अब यहाँ पर साउटियान को भी पता चल गया था कि वह कितना ज्यादा पावरफुल है। दूसरी तरफ लिंगफेंग अपनी पावर का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से कुछ देर पहले मंकी किंग के पास में जो हेयर गया था वो हेयर दोबारा से लिंगफेंग के पास में आ जाता है। और इस हेयर को लिंगफेंग अपने पास रखने के बाद बोलता है इस हेयर की अभी मुझे यहाँ पर जरूरत है। यह बोलने के बाद लिंगफेंग बाहर की दुनिया में आ जाता है, जहाँ पर मून क्लैन की प्रिंसेस बोलती है लिंगफेंग क्या तुम्हें इस जगह पर कोई ट्रेजर मिला है। इस बार लिंगफेंग बोलता है कल्टीवेशन करते समय मुझे यहाँ पर ज्यादा कुछ तो नहीं मिला है, मगर मेरी मुलाकात एक पुराने फ्रेंड से हो गई है, जो कि काफी ज्यादा खुशी की बात है। लिंगफेंग यहाँ पर ये सब बोल ही रहा था, तभी हम वुल्फ सेक्ट के लोगों को देखते हैं जिन्होंने यहाँ पर निंदी के सेक्ट के ऊपर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर जो प्रोटेक्टिव बैरियर आसपास में बना हुआ था उसके ऊपर वुल्फ सेक्ट के लोग कंटिन्यू हमला कर रहे थे, जिसकी वजह से ये प्रोटेक्टिव बैरियर इस जगह पर टूटने ही वाला था। तभी हम वुल्फ सेक्ट के इन सभी कल्टीवेटर को देखते हैं जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे थे और ये सभी कंटिन्यू यहाँ पर हमला किए जा रहे थे, जिसे देखकर एशियन सेट के बाकी के कल्टीवेटर इस जगह पर आ जाते हैं ताकि ये लोग यहाँ पर इन लोगों के साथ फाइट कर सकें। और ये कल्टीवेटर आगे की ओर आकर बोलता है आखिरकार तुम लोग अचानक से इस जगह पर हम लोगों के सेक्ट के ऊपर हमला क्यों कर रहे हो? क्या तुम लोग यहाँ पर वॉर करना चाहते हो जो कि तुम लोग इस जगह पर ऐसी हरकत कर रहे हो? इस बार वुल्फ संप्रदाय के लोग इस जगह पर कुछ भी नहीं बोलते हैं और वो सीधे इन सभी कल्टीवेटर के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिन लोगों को यहाँ पर इस अटैक को रोकने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। मगर फाइनली कुछ देर तक मेहनत करने के बाद इस अटैक को इन लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, मगर वुल्फ संप्रदाय के लोग अभी भी कंटिन्यू हमला किए जा रहे थे, जिसकी वजह से इन सभी को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। और इन सभी अटैक की वजह से ये कल्टीवेटर काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर वुल्फ संप्रदाय के लोग इस जगह पर एक जानलेवा हमला इस कल्टीवेटर के ऊपर कर देते हैं। मगर इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।